Hi everyone, welcome back to my YouTube channel once again in the most important video for the NEET 2024 students। और इस वीडियो में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि आखिर 5 मई को जिस दिन नीट का परीक्षा है उस दिन हम लोगों को आखिर क्या करना है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा जो आप लोगों को करना है, क्योंकि अक्सर हम लोग के साथ यही गलती होता है कि हम लोगों को आता तो बहुत है, हम लोगों ने पढ़ा तो बहुत है, लेकिन आखिरकार उस दिन इतने प्रेशर में इतना हमारे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि उस प्रेशर में आकर के हम लोग गलतियां कर बैठते हैं और पूरी की पूरी एक साल की मेहनत हमारी ध्वस्त हो जाती है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कवर करूंगा कि क्या आप लोगों को 5 मई में पूरे अकॉर्डिंगली किस तरीके से आप लोगों को चलना है कि आप लोग अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए और जितना आप लोगों ने पढ़ा है, जितना आप लोगों ने याद किया, उतना आप लोग बेस्ट आउटकम निकाल पाए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग आप लोग यहाँ पर बात करें कि हम लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर पे थोड़ा पहले पहुंच जाना है। सबसे पहला हम लोगों का पॉइंट है कि आप लोगों को उस दिन उठ करके आप लोगों को ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। जो आप लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फिजिक्स में लिखे हुए होंगे वो आप लोगों को एक बार अपने मतलब कि सुबह में नाश्ता करते करते आप लोगों को एक बार उसे देख लेना है। जो बायोलॉजी में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसमें जो आप लोग कुछ भूल जाते हैं, जो हमारे इकोसिस्टम में जो कुछ ऐसे डेटास थे जो कि फ्रीक्वेंटली हम लोग भूल जाते हैं, आप लोग एक बार उनको देख लें। और केमिस्ट्री में हो सकता है तो कुछ आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ फॉर्मूलाज को देख लें। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ आप लोगों को जो भूलते हो, आप लोगों ने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क किए हुए थे वो एक बार देख लें। और ज़्यादा उस दिन टेंशन मत लें और आराम से आप लोग रिलैक्स करें, मम्मी पापा के साथ बैठे अपने आप को, अपने जो स्ट्रेस लेवल को कम करें। और आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर तो आप लोगों ने एक दिन पहले या तो आपको अच्छे से पता ही होगा। और मैं आप लोगों को सच में बता रहा हूँ कि एग्जामिनेशन सेंटर आप लोग, चूंकि 2 बजे से एग्जाम शुरू होती है और 1:30 बजे 1 बजे तक ही लास्ट एंट्री रहती है, तो लगभग आप लोग कोशिश करें कि 12 बजे तक तो आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंच ही जाएं। उसके लिए आप लोग अपने समय के अनुसार, कोई 10 बजे, किसी को 11 बजे, किसी को 9 बजे निकलना रहता है, तो वो लोग अपने समय के हिसाब से निकले और वहां पर एग्जामिनेशन सेंटर कोशिश करें कि कुछ देर पहले आप लोग पहुंचे। क्योंकि मैंने कई बार ऐसा देखा है कि बच्चे काफी स्ट्रेस में हो जाते हैं और काफी, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर नहीं मिल रहा है, क्योंकि कई बार वो क्या होता है कि काफी अंदर रोड के होता है, आप लोगों को खोजने में दिक्कत आती है, गूगल मैप उतना सपोर्ट नहीं कर पाता है। कुछ लोग जो 4 व्हीलर लेके चले जाते हैं वो वहां पर रास्ता ही उतना चौड़ा नहीं है कि 4 व्हीलर घुस पाए, तो ये सब भी दिक्कतें आती हैं। आपको इन सब चीजों को ध्यान में दे करके आधा 1 घंटा 2 घंटा पहले आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाना है। तो सबसे पहले हम लोगों का पहला पॉइंट हो गया रीच द एग्जामिनेशन सेंटर बिफोर टाइम। अब हम लोग देखिए दूसरा पॉइंट क्या कि आप लोगों के पास सारी की सारी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। ये बात आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में क्या है, आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपके पास आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। और फोटोग्राफ अभी देख लीजिए, वो छोटा साइज और जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होता है वो भी 2 मांगते हैं और स्टैम्प साइज फोटोग्राफ भी 1 मांगते हैं। आप लोगों को वो रखना है। आप लोगों को अपने साथ अपना एक आधार कार्ड भी रखना है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी आप लोग देखिएगा कि आप लोग घर से अच्छे से 1 दिन पहले 2 दिन पहले ही प्रिपेयर कर लें और उस चीज़ को देखिएगा कि आप लोग गलती ना करें। और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि जब आप लोग अपने स्कूल तक पहुंच जाते हैं, अपने जो भी आप लोगों का सेंटर होता है वहां पर आप लोगों को अपना रोल नंबर मैच कर लेना है, जो आप लोगों को रोल नंबर मिला है। और स्कूल के जो गेट होता है उसके सामने आप लोगों का वो एक A4 शीट पे वो लोग लगा देते हैं कि ये रोल नंबर है, ये उस कैंडिडेट नेम ये है, पेरेंट्स नेम ये है। आप लोगों को वो सेट कर देना है और वो चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सेम नाम के 2 स्कूल होते हैं, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल और ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, तो उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये वाला ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल था कि वो वाला था। आप एग्जामिनेशन सेंटर में जब पहले पहुंचेगा तभी आप लोग इस चीज को चेक कर पाइएगा, अपने रोल नंबर से मैच कर लीजिएगा एक बार। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि एग्जामिनेशन सेंटर में जब आप लोग रोल नंबर मैच कर लिया, वहां पर गार्ड भैया रहेंगे, उनके साथ आप लोग अपना फ्रिस्किंग चेकिंग करवा करके आप लोग अंदर जाइएगा। वहां पर आधार कार्ड आपको अपना दिखाना होगा, वो आपको फेस मैच करेंगे। और उसके बाद आप लोगों को अपने फिर अंदर जाएगा तो बायोमेट्रिक होता है जिसमें थंब स्कैन वो लोग लेते हैं, आपके आई स्कैन कराते हैं वो लोग। आप लोगों को पैनिक नहीं होना है और आप लोगों को आराम से वहां जाना है, अपना जो भी चेकिंग हो रहा है उसको पास करके अपने रूम पे जाना है। जब आप लोग अपने रूम पे पहुंच जाइएगा, जो भी डिजायर्ड क्लासरूम है, फिर अपने सीट पे बैठ जाइए। वहां पर
हर सीट पे आपका रोल नंबर लिखा हुआ रहता है, उस रोल नंबर से अपने रोल नंबर को मैच कर लीजिए। उसके बाद आप लोग वहां पर आराम से हेड डाउन कर लीजिए। अब आप लोगों को कुछ नहीं सोचना है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। काफी लोग टेंशन ले लेते हैं, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि अब आपने चाहे जहां एलन से पढ़ा हो, आकाश से पढ़ा हो, चाहे पीडब्ल्यू से पढ़ा हो, ऑनलाइन पढ़ा हो, ऑफलाइन पढ़ा हो, अब जो है आप वहां पर अब आप अपना नॉलेज लेके जा रहे हैं। अब आपको आपके नॉलेज के ही दम पे जो होगा आप लोगों को बेस्ट भगवान से मांगना है कि हे भगवान, मैंने अभी तक जितना पढ़ा है उसके हिसाब से मुझे एक बेस्ट अब स्कोर चाहिए। बस आप लोग ये सोचे, हेड डाउन कर ले, अगल बगल ज्यादा मत देखे कि ये लड़का कैसा दिख रहा है, वो कैसा दिख रहा है, इसकी एज क्या है, उसकी एज क्या है। और मेरी सलाह माने तो एक अगर लड़का है तो वो लड़की को ना देखे अगल बगल के। और ये सब हो गया। इसके बाद आप लोग एक और चीज कर लेना कि सिट कंफर्टेबली, तो मैंने आप लोगों को समझा दिया। इसके बाद आप लोग एक बार वॉशरूम भी चले जाना। वॉशरूम जाने से उससे क्या होता है कि आप लोगों को एटलीस्ट पता तो रहेगा कि अगर आपको 3 घंटे के बीच में आप लोगों को वॉशरूम जाना पड़ गया तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको यही नहीं पता हो कि वॉशरूम किस साइड है, क्योंकि उसको भी खोजने में समय लग जाता है लड़कों को, क्योंकि नई स्कूल हमारे लिए रहता है ना, नया स्कूल रहता है। तो एक बार आप लोग समय से पहले जब वहां पहुंच जाते हो तो आप लोग एक बार वॉशरूम में चले जाना कि हाँ यहीं पर है, कि आप लोगों को अगर बाई चांस कभी जरूरत पड़ जाए। लेकिन आप लोग ये कोशिश करना है कि आप लोग पानी ये सब कम पीना, कि आप लोगों को वॉशरूम जाने की जरूरत न पड़े, क्योंकि एग्जाम में आपके लिए एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक मिनट आपके एक एक मतलब कि कॉलेज को अंतर कर सकता है। आप सोचो बायोलॉजी में 1 मिनट में 4 से 5 क्वेश्चन लगा सकते हो, और 4 से 5 क्वेश्चन से तो आपका सिलेक्शन भी हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो रहा हो या तो आपका सिलेक्शन रुक जाए। और कॉलेज का तो बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है कॉलेज का। आप लोग जब नीट दे दोगे तो मैं काउंसलिंग के भी ऊपर वीडियो बनाऊंगा, आप लोग देखो कि कैसे एक एक नंबर पे कितना कितना कॉलेज का फ्लक्चुएशन होता है। 670 मार्क्स पे ही मैं बता रहा हूँ कि केजीएमयू में जनरल कैटेगरी से 670 मार्क्स में ही एडमिशन हुआ है। मैं जनरल कैटेगरी से ही आया हूँ, और केजीएमयू में 670 मार्क्स के साथ, और 670 मार्क्स के साथ आरएमएल में रैंक ओपनर भी है। तो आप समझ सकते हो कि दोनों बच्चों का 670 मार्क्स ही है, लेकिन एक केजीएमयू में पढ़ रहा है और एक आरएमएल में पढ़ रहा है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि जब घंटी बजता है, बेल बजता है वहां पर, तो आप लोगों को टीचर जो है क्वेश्चन बुकलेट दे देगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन बुकलेट ऐसा नहीं कि तुरंत ही खोल देना है। आप लोगों को क्वेश्चन बुकलेट जब देखिएगा सर बताएंगे, आप लोग इन्विजिलेटर बताएंगे, उसी वक्त खोलना है। और उसके बाद क्वेश्चन पेपर वो आप लोगों के एक प्लास्टिक के अंदर रैप्ड होती है। अब जो बच्चे नीट दे चुके हो उनको तो पता होगा, नहीं तो जो नहीं दिए उनके लिए मैं तो क्वेश्चन पेपर जो होती है वो प्लास्टिक के अंदर प्रॉपर्ली रैप्ड होकर के आती है। फिर आप लोग उस रैपर को सबसे पहले फाड़ते हैं, और फिर क्वेश्चन बुकलेट जो होती है वो सील्ड होती है, और उसी क्वेश्चन बुकलेट के ही अंदर हम लोगों का ओएमआर रखा हुआ होता है। तो आप लोग जेंटली ओएमआर को सबसे पहले निकालते हैं, और आप लोगों को सबसे पहला काम जो करना है कि अपने ओएमआर नंबर को अपने क्वेश्चन बुकलेट नंबर के साथ आप लोगों को मैच करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर वो पॉइंट लिखा हुआ है कि ये वाला, हाँ, मैच योर क्वेश्चन बुकलेट नंबर विद द ओएमआर सीट नंबर। आप लोगों को इसको मैच करना है सबसे पहले, उसके बाद क्वेश्चन बुकलेट नंबर और आप लोग ओएमआर सीट नंबर को जब मैच कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोगों को अब आप लोगों को टाइम मिल जाएगा कि आप लोग अपना रोल नंबर जो होता है, रोल नंबर आप लोगों को काफ़ी केयरफुली भरना है, क्योंकि जो ओएमआर होता है वो हम लोगों को ओएमआर अगर एक बार भी उसमें अगर रोल नंबर गलती हो जाए तो ओएमआर फिर हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं, ओएमआर हम लोग मांग नहीं सकते हैं, क्योंकि वो ओएमआर आपके लिए ही, उसी क्वेश्चन पेपर के लिए और इनफैक्ट आपके लिए ही वो डिजाइन होता है, वो आप ही उसको यूज कर सकते हो। तो आप लोग उस ओएमआर में रोल नंबर अपना और टेक्स्ट बुकलेट नंबर आप लोगों को काफी केयरफुली भरना है। अपना नाम, पेरेंट्स का नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, फिर नीचे सिग्नेचर करना होता है, फिर थंब इम्प्रेशन भी लगाना होता है। तो ये सब आप लोगों को करना है। उसके बाद ये वाला पॉइंट भी हो गया, फिर ओएमआर केयरफुली। फिर अब आप लोगों को क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। जैसे ही आप लोगों का 2 बज जाएगा, क्वेश्चन पेपर आप लोगों को खोलने का आदेश मिल जाएगा। अब देखो मेरा इसमें क्या मानना रहता है कि मैं क्वेश्चन पेपर जल्दी वैसा नहीं करता हूँ कि यार एक बार पहले क्वेश्चन पेपर को पलट के देख लो, क्योंकि यार 200 क्वेश्चन हैं, एक बार आप पलट के देखोगे तो आपका टाइम तो वेस्ट हो जाएगा, लेकिन आपको कुछ आइडिया तो लगता नहीं है यार कि क्वेश्चन पढ़ने से कोई नहीं बता सकता। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि छोटे क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी टफ होते हैं और बड़े क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी आसान होते हैं। इसलिए मेरा ये अपना पर्सनल सुझाव नहीं रहता है कि मैं क्वेश्चन पेपर को पलट के देखूँ। आप जिस तरीके से आप अभी तक टेस्ट दे रहे थे, मॉक टेस्ट दे रहे थे, कि आप लोग सबसे पहले बायो लगा रहे हो, चाहे फिजिक्स लगा रहे हो, चाहे केमिस्ट्री लगा रहे हो,
मेरा तो भाई सिंपल सा था कि सबसे पहले बायो को मैं आधे घंटे में कंप्लीट कर लेता था, उसके बाद मैं फिजिक्स सॉल्व करता था, वो भी मतलब 40 नहीं, उसके बाद मैं केमिस्ट्री सॉल्व करता था 45 मिनट्स में, और फिर 1 आवर में लगा करके मैं फिजिक्स सॉल्व कर लिया करता। तो मेरा यही था कि सबसे पहले बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। आप लोग इस हिसाब से अपना भी देख लो एक बार कि आप लोगों को क्या सबसे बेस्ट लगता हो उस हिसाब से, और जो आप लोग अभी तक पैटर्न फॉलो करते आ रहे हो बस उसी पैटर्न को आप लोगों को फॉलो करना है, कोई नया पैटर्न बनाने की जरूरत नहीं है, उसी सेम पैटर्न से आप लोगों को फॉलो करना है। और कोई सेक्शन 1 में आप लोगों के 35 क्वेश्चन होते हैं जो कि कंपलसरी होते हैं, सेक्शन 2 में जो होते हैं आपके 15 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से बस आप लोगों को 10 क्वेश्चन बनाना होता है। तो सेक्शन बी में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सेक्शन ए में तो आप लोगों के 35 क्वेश्चन होते हैं, और सेक्शन बी में जो होते हैं 15 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से बस आप लोगों को 10 क्वेश्चन बनाने होते हैं। और उसके बाद आप लोग ये क्वेश्चन बना लेने के बाद आप लोगों को बबलिंग करना है। बबलिंग भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही काल्मली आप लोगों को बबलिंग करना है, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से एक एक क्वेश्चन को मैच करो। और मेरा तो एक पर्सनल सुझाव रहता है कि आप लोग ये कोशिश करना कि कोई क्वेश्चन स्किप ना करना, क्योंकि क्वेश्चन जब स्किप करते हैं तभी बबलिंग के एरर्स बढ़ते हैं। नहीं तो आप एक का एक, दो का दो, तीन का तीन ऐसे करके बबलिंग करते चलते तो कोई गलती नहीं आता। लेकिन बाई चांस अगर आपको ऐसा होगा कि क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों को स्किप करना तो ही गड़बड़ हो जाता है कि क्वेश्चन नंबर 15 का जो बबलिंग था वो तो स्किप करना था, तो क्वेश्चन नंबर 16 का बबलिंग 16 में बबल करने की जगह 15 में बबल कर देते हैं, तो ये गड़बड़ हो जाता है। इस चीज़ का बबलिंग आप लोगों को ध्यान देना है। और इसके बाद आप लोगों का पेपर खत्म, टेंशन खत्म। अब आप लोग ये सोचिए कि आप लोगों को किस मेडिकल कॉलेज में आना है, और मस्त एंजॉय करिए, क्योंकि एक बार नीट हो जाने के बाद आप लोगों को कभी उतना स्ट्रेस नहीं लेने की जरूरत पड़ेगा। So thank you. Let's see in another video.